हर हर महादेव दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टोरी पाठशाला में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पशुपतिनाथ व्रत की। इस व्रत की पूजा विधि क्या है, सामग्री क्या क्या है और कब कब इसको करना चाहिए और कौन कौन इसको रख सकता है और कितने व्रत पड़ते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। दोस्तों, यह व्रत किसी विशेष कामना के लिए किया जाता है। अगर आपका कोई भी काम नहीं बन रहा है, जीवन में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, बहुत बड़ा कोई रोग हो गया है, बीमारी हो गई जो कि नहीं सही हो रही है, कर्ज से डूबे हुए हैं, कोई भी बड़ा काम आपका नहीं बन पा रहा है, तो आप एक बार इस व्रत को रख कर ज़रूर देखें। अगर आप पूरी विधि विधान से इस व्रत को रखते हैं तो आपको ज़रूर इसका फल मिलेगा। तो बात कर लेते हैं कि इस व्रत को कौन-कौन रख सकता है। तो इस व्रत को स्त्री भी रख सकती हैं, पुरुष भी रख सकते हैं, कन्याएँ भी रख सकती हैं, कोई भी इस व्रत को कर सकता है। और यह व्रत कितने रखे जाते हैं, या 5 व्रत करे जाते हैं, 5वें व्रत में इसका उद्यापन कर दिया जाता है। तो अब बात कर लेते हैं पूजा सामग्री की। सबसे पहले हम इसमें सुबह की थाली तैयार करेंगे, जिसमें कि आप 1 लोटा स्वच्छ जल रख लें, एक छोटे पात्र में गंगा जल रख लें और भगवान भोलेनाथ की जो प्रिय चीज़ें हैं, जैसे बेलपत्र है, शमी पत्र है, धतूरे का फूल है, धतूरा है और आंकड़े का फूल यानी जिसको मदार भी बोलते हैं, तो इन सारी चीज़ों को आप एकत्रित कर लें। साथ ही साथ अगर भांग मिल जाए तो आप ज़रूर शामिल करें, क्योंकि ये भोलेनाथ की सबसे प्रिय चीज़ है, तो आप भांग को ज़रूर शामिल करें। भस्म रख लें, गुलाल, चंदन, अबीर और ये सारी चीज़ें रख लें। अक्षत ज़रूर रखें, अक्षत रखना ना भूलें। और इसके अलावा आपको धूप रखनी है। ये सारी चीज़ें आपको एक थाली में तैयार कर लेनी है। आपको थाली में उतनी ही चीज़ें रखनी है जितनी जिसमें कि आपकी सुबह की भी पूजा हो जाए और शाम की भी पूजा हो जाए। शाम के लिए आपको थोड़ी-थोड़ी सारी चीज़ें उसी थाली में बचा कर के वापस ले आना है। और ध्यान रखें कि थाली आपको चेंज नहीं करनी है। वो थाली ला कर के आप घर में अच्छी जगह पे सुरक्षित स्थान पे रख दें और शाम को उसी थाली को लेकर के आपको शाम की पूजा करनी है। शाम की पूजा आपको प्रदोष काल के टाइम पे करनी है, 5 बजे से 7 बजे के बीच। ध्यान रखें, प्रदोष काल के टाइम पे ही पूजा करें। बहुत से लोग होते हैं कि 8 बजे तक पूजा करते हैं, तो यह उचित नहीं होता है। प्रदोष काल का टाइम होता है 5 से 7 के बीच, तो इस बीच आप अपनी शाम की पूजा संपन्न करें। अब आपको शाम की थाली लगानी है, जिसमें कि आप वही सुबह वाली थाली उठाइए और शाम के पूजा में जो मेन होता है वो आप किसी मीठे का प्रसाद बनाइए। या तो आप हलवा भी बना सकते हैं, खीर भी बना सकते हैं, कुछ भी आप मीठे का प्रसाद बनाइए। मीठे का प्रसाद बनाकर आप किसी एक बाउल में, एक कटोरे में उसको पूरा रख लीजिए और उसी थाली में रख लीजिए। और ध्यान रहे कि आपको 3 भाग जो करने हैं वो घर से करके नहीं ले जाने हैं, 3 भाग आपको मंदिर में ही जाके करने हैं। इस बात का आप विशेष ध्यान दें। तो प्रसाद आप उतना ही बनाएं जितना कि आप पूरा ले जा सके। प्रसाद आपको ज़रा भी उस पात्र में नहीं छोड़ना है जिसमें आपने बनाया है। तो आप मंदिर में जाएंगे, सबसे पहले जो सुबह की सामग्री है उससे पूजा अर्चना करेंगे और 6 दीपक रखने हैं जो शाम को। दीपक और प्रसाद, ये 2 चीज़ें शाम की थाली में अलग से रखनी है। इसके अलावा आपको शाम की थाली में अलग से कुछ भी नहीं रखना है। सारा कुछ आपको सुबह की थाली का ही यूज करना है। तो आप जाइए, सबसे पहले 6 दीपक लगाइए, भगवान के पास अर्पित करिए। उसमें से आपको 5 दिए प्रज्वलित करने हैं और 1 दिया ऐसे ही छोड़ देना है। ध्यान रखें, 5 दिए ही प्रज्वलित करना है, 1 दिया आपको बिना जलाए हुए वहीं पर रखे रहने देना है। और प्रसाद के 3 भाग आप कोई 2 ना ले जाइए, जो बने हुए आते हैं मार्केट में, तो आप दोने में उस प्रसाद का 3 भाग करें, जिसमें कि 2 भाग मंदिर पर ही छोड़ दें और 1 भाग प्रसाद उठाकर अपनी थाली में रख लें और 1 बिना जला हुआ दीपक अपनी थाली में रख लें। और भगवान भोलेनाथ से, पशुपतिनाथ का नाम लेकर भगवान पशुपतिनाथ से प्रार्थना करें, जिस भी कामना के लिए आप यह व्रत रख रही हैं, आपकी कामना पूर्ण हो। ऐसी कामना करके आपको घर वापस आ जाना है। और जो आप एक बिना जला हुआ दीपक थाली में आपने रखा है, उसको आपको घर के
गेट के मेन गेट के दाहिने साइड यानी कि राइट हैंड में आपको अंदर की ओर जला देना है। ध्यान रखें उसका बाती का जो मुंह है वो अंदर की तरफ हो, घर की अंदर की तरफ। तो आपको दाहिने हाथ में जला करके भगवान पशुपतिनाथ से अपनी कामना बोलते हुए, आपकी कामना पूर्ण हो ऐसा कहते हुए, प्रार्थना करते हुए घर के अंदर आ जाइए। उसके बाद आप जो एक हिस्सा प्रसाद का लाए हैं उसको आप भोजन करने से पहले ही ग्रहण कर लीजिए। ध्यान रखें प्रसाद आपको भोजन करने से पहले ही खाना है, उसके बाद नहीं। पहले आप प्रसाद ग्रहण करिए, उसके बाद जो भी आपका खाना घर पे बना हो आप वह खाना खा सकते हैं। तो इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान दें। इसके बाद आपको कुछ और महत्वपूर्ण बातें भी बता देते हैं, जैसे कि 5 व्रत आपके पूरे हो जाए या 5 व्रत किए जाते हैं, 5वें व्रत में इसका उद्यापन किया जाता है। तो 5वें व्रत में आप यही प्रक्रिया करेंगे, सुबह की पूजन कराएंगे और शाम की पूजन के लिए आप वही थाली यूज करेंगे, वही प्रसाद बनाएंगे, वही 6 दीपक रखेंगे। और इसके अलावा आपको 5वें सोमवार में एक श्रीफल की ज़रूरत पड़ेगी। एक श्रीफल आप अर्पित करने के लिए ले लें, उसमें कुछ दक्षिणा भेंट स्वरूप रख ले। दक्षिणा से क्या होता है कि हमारी पूजा पाठ में जो भी गलतियाँ हुई हैं तो दक्षिणा से वो पूर्ण हो जाती हैं। तो दक्षिणा आप ज़रूर रखें। और 108 चीज़ यानी कि या तो आप मूंग के दाने 108 ले सकते हैं, या फिर 108 आप चावल ले सकते हैं, 108 आप बेलपत्र ले सकते हैं, 108 या तो आप फूल ले सकते हैं, या 108 आप फूल की पंखुड़ियाँ ले सकते हैं। तो यह 108 चीज़ें आपको ज़रूर अर्पित करनी है उद्यापन समय पे। और ध्यान रखें कि ये जो 108 चीज़ें आप अर्पित कर रहे हैं ये आपको एक साथ अर्पित नहीं करना है। एक एक दाना लेकर के या एक एक पत्ती लेकर के जो भी आप अर्पित कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय बोलते हुए या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए आपको एक एक चीज़ें अर्पित करना है। और जब ये पूजा पूर्ण हो जाए तो आपको भगवान पशुपतिनाथ से, भगवान भोलेनाथ से आपको अपनी जिस कामना के लिए आपने व्रत रखा है वो कामना पूर्ण हो, ऐसा कह करके आप उनका आशीर्वाद लें। और इन छोटी छोटी चीज़ों का ज़रूर ध्यान दें। लास्ट में आपको मेन चीज़ें और बता दे रही हूँ, जैसे कि मैंने टाइटल पे भी लिखा था इन 4 चीज़ों का आप विशेष ध्यान दें। तो पहला ये है कि बहुत से लोग होते हैं कि दीपक जला करके भगवान शिव की जो जलाधारी होती है उसके ऊपर रख देते हैं। तो वहाँ पे आपको दीपक नहीं रखना है, दीपक आपको नीचे ज़मीन पर ही रखना है। और दूसरा जो श्रीफल आप अर्पित करेंगे उद्यापन टाइम पे तो उसको भी आप शिवलिंग के ऊपर नहीं रखेंगे, उसको आप जो जलाधारी के नीचे वाली जगह है ज़मीन पे वहाँ पे आप रखना है। तो दोस्तों ये थी पशुपतिनाथ व्रत की संपूर्ण सामग्री, पूजन विधि। तो इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको उसका जवाब मिल सके। और कैसी लगी आपकी जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताएं। हर हर महादेव आप ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे यूज़फुल वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। Thanks for watching this video.